स्टूडेंट्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स में। इससे लास्ट लेक्चर में हमने छः के बारे में पढ़ा था। छः किस किस प्रकार हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम भी आज छः के बारे में ही पढ़ेंगे कि छः क्या है। तो निम्नलिखित मानवीय कारकों के कारण भी छः में वृद्धि हो सकती है, जैसे नियमित रख रखाव, समय में अच्छी तरह से करने में विफलता। अगर हम नियमित जो रख रखाव है समय से अच्छी तरह से करने में विफलता हो जाए। छः वाले कारकों के बारे में ज्ञान की कमी, ठीक, मानकों के अनुरूप निर्माण सामग्री का उपयोग इस्तेमाल ना किया जाना, ठीक। फोर्थ, निर्माण के दौरान खराब कारीगरी, पुअर वर्कमैनशिप के कारण निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण सुपरविज़न में कमी, ठीक। उपयोगकर्ता के बीच जागरूकता की कमी, ध्यानपूर्वक कार्य ना करना, खराब प्लानिंग तथा बजट की कमी। तो ये सारे फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं। फिर है विचार कीजिए कि क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, विचार करते हैं हम। अडॉप्टिंग आ नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वेटिंग अनटिल इमरजेंसी मेजर आर रिक्वायर्ड, अर्थात तब तक वेट करते रहना जब तक कि चीज़ पूर्णतया फेल हो जाए, एक नेगेटिव एटीट्यूड है तथा छः का प्रमुख कारण भी है। क्या आप सहमत हैं? मेंटेनिंग स्टाफ लैक्स मेंटेनेंस culture. The effect of deteriorations can be minimized or slowed down by taking the corrective actions at appropriate time by the person responsible for maintenance of structure. Failure to provide the necessary capital, either due to inappropriate budgeting or inadequate allocations of functional resources, hamper maintenance and thus lead to deteriorations. Decay in attending the maintenance job can also lead to more severe problem for maintenance. Failure to carry out routine maintenance in time, ठीक है। Lack of knowledge about factor causing deteriorations, poor planning, budgeting and allocation of inadequate monetary resources to enable maintenance activities to be undertaken, lack of sharing responsibilities and accountability towards maintenance, lack of awareness of maintenance need among the users, failure to establish acceptable standards of maintenance, lack of security, lack of awareness among occupants, failure to repair the areas damaged by vandalism। फिर है रासायनिक कारक, केमिकल फैक्टर। रासायनिक प्रतिक्रिया आपस के वातावरण के साथ कुछ सामग्री के संपर्क के कारण होती है, जिसके कारण मटेरियल या कंपोनेंट्स में विघटन, डिसइंटीग्रेशंस, कठोरता तथा रंग में बदलाव होने लगता है। और छः के संदर्भ में महत्वपूर्ण रासायनिक कारक जंग, कोरोजन। जंग आसपास की धातु की अस्थिरता का परिणाम है, जो आसपास के तत्वों जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक, के साथ संयोजन करके अधिक स्थिर स्थिति तक पहुंच जाता है। सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस: लोकल corrosion called pitting of structure limited to pitted area, general corrosion where whole surface is attacked, electrolytic corrosion is due to contact between a metal and non-metal, moisture needs to be present to initiate this form of attack, where the potential difference between the metals sets up a galvanic
actions, interactions of certain materials with surrounding environment is one of the main factor of 6. The corrosions is the result of instability of metals with its surrounding, which tends to reach more stable state by combining with surrounding elements such as air, water, soil, सल्फेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट फैक्टर है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स। वायुमंडलीय तत्व जैसे कि वायु, वर्षा, नमी, गैस, अल्ट्रावायलेट किरणें और आसपास की मिट्टी भी किसी स्ट्रक्चर तथा उसके कंपोनेंट को प्रभावित करते हैं। अपक्षय विघटन की प्रक्रिया है जो मौसम के घटकों जैसे विकिरण, बारिश, हिमपात, ओलों, हवा, गैसों और वायु के दूषित पदार्थों के कारण होती है। जैविक एजेंसियों, भूजल, लवण, सॉल्ट भी मटेरियल कंपोनेंट और बिल्डिंग के कुछ हिस्सों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। Environmental forces means exposure of building components with atmospheric agencies such as air, rain, moisture, gases, radiations, and surrounding soil. Environmental generally result in weathering, which is the action of atmospheric climate on the exposed material and components. Right? तो weathering is the process of decomposition caused by the component of weather। ये हमारा वातावरण के कारण होता है such as radiations, rain, snow, hail, wind, gases and contaminant of air, biological agencies, groundwater and salts also affect the durability of material, components and parts of the building। नेक्स्ट है फायर हजार्ड्स। आग अगर सही समय पर नियंत्रित की जाती है तो वह इस्पात को, इमारत को, रहने वाले दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आग अगर सही समय पर नियंत्रित नहीं की जाती तो वह इमारत और रहने वाले दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। भवन घटकों, बिल्डिंग कंपोनेंट्स और तत्वों, एलिमेंट्स की अग्नि प्रतिरोधक क्षमता का परीक्षण किया जाना चाहिए, जिसे आमतौर पर आर्ट्स या पार्ट्स ऑफ आर्ट्स में मापा जाता है। ठीक है, तो आग के द्वारा भवन की सभी सामग्रियों और घटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। समझ रहे हैं, ये आग के बारे में डिस्कशन किया हुआ। ये सीधे डायरेक्टली पूरी तरह से आंशिक रूप में जल सकते हैं और अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ विशेष रूप से संरचनात्मक शक्ति, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और सौंदर्यतात्मक आकर्षण, एस्थेटिकल खो देते हैं। आग से सामग्रियों तथा भवन घटकों को बचाने के लिए डिज़ाइन चरण में डिज़ाइन को यह विचार करना चाहिए कि फायर के प्रतिरोध के संदर्भ में किसी विशेष स्थिति, पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए कौन सी सामग्री या घटक उपयुक्त, सुटेबल है। डिज़ाइन को आग के प्रकोप के अंतिम परिणाम पर विचार करना चाहिए। आग की गर्मी के कारण भवन की सामग्री और घटकों में स्वेलिंग, विरूपण, विकृति और क्रैकिंग, दरारें हो सकती हैं। All materials and components can be adversely affected by fire. These can be directly burned, wholly or partially, or by losing some of its properties, particularly its structural strength। दोषपूर्ण डिज़ाइन, फॉल्टी डिज़ाइन क्या होता है? दोषपूर्ण डिज़ाइन के कारण संरचनाओं तथा उनके घटकों में क्षय बढ़ जाता है तथा तीव्र गति से होने लगता है। यदि सामग्री विशेषताओं
तथा गुणों के ज्ञान के अभाव में गलत सामग्री का इस्तेमाल कर दिया जाए अथवा तथा गलत आकार के स्ट्रक्चरल मेंबर्स का प्रयोग कर दिया जाए तो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि डिज़ाइन के समय ही स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस की आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए तथा समुचित प्रयास किए जाएं जिससे क्षय कम किया जा सकते हैं। Faulty design leads to faster tear of structure, unsuitable material due to lack of knowledge of their characteristics and use of inadequate size of structural member will result in failure of structures. दोषपूर्ण निर्माण या बनावट, जो हम दोषपूर्ण निर्माण कर देते हैं, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। फॉल्टी कंस्ट्रक्शन के कारण भी क्षय अधिक हो सकता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि निर्माण की अवधि में सही प्रकार से देखभाल सुपरविज़न ना किया जाना, प्रॉपर मॉनिटरिंग का अभाव, बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन तथा ड्राइंग को समझे बिना कार्य करना, उसके अनुरूप कार्य ना किया जाना, किसी दोषपूर्ण कार्य को नज़रअंदाज कर देना, कुशल कारीगर स्किल्ड लेबर का अभाव, क्वालिटी के बजाय मात्रा क्वांटिटी पर अधिक जोर देना। यदि उपयुक्त कारकों पर ध्यान न दिया जाए तो यह कारक तीव्र क्षय का कारण बन सकते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, कौन नेक्स्ट क्षय है लैक ऑफ सुपरविज़न। लैक ऑफ सुपरविज़न, लैक ऑफ सुपरविज़न ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड, फेलियर टू मॉनिटर द वर्क एडिक्वेटली, ठीक है, फेलियर टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो एग्जैक्टली द स्पेसिफिकेशन ड्राइंग्स, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, wrong selection of material and specification, use of substandard material, inadequate inspection of material, provision of inadequate facilities for storage at site. Next है some factor that leads to natural agents, assigning natural over time from wear and tear, weather, exposure to the element over time caused for example by wind, frost, rain, etc., timber decay, dry rot, insects, bat rot and fungal attacks, ultraviolet ray, radiations from sunlight exposure, moisture. Moisture preparation can cause damage to wood, fiber, and materials such as plaster, brickwork, concrete, and stonework. Capillary actions cause water to move through material, and this can result in deteriorations. Moisture and dampness speed up to deterioration process. श्रिंकेज जनरली अकर इन टिम्बर, ये हमारी जो श्रिंकेज होती है वो टिम्बर में होती है। फ्रेशली फेल्ड टिम्बर विल कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर बट यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इट इज़ लाइकली टू ड्राई एंड श्रिंक, causing cracks and gaps in the timber itself, especially in very dry areas. Conversely, clean dried timber can expand it when used in areas with high humidity. The best method to avoid the size changes in timber is to allow it to acclimate to the condition in which it will be used before installations. एक्सपोजर कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं? वेदरिंग, कंबाइंड एक्शन ऑफ द एलिमेंट सच एज रेन, विंड, फ्रॉस्ट, सनलाइट etc. थर्मल एजनिंग, at high temperature the chemical process involved in material degradations can be accelerated. Humidity, extreme level of humidity can have an expanding effect on the degradation of materials. Corrosion in mantle, corrosions in mantles is the result of chemical process
typically when the metal is exposed to liquid. The most common occurrence of corrosions in metals is oxidations, which causes rust in iron. Steps must be taken to reduce corrosions. फिर है लोडिंग शॉक dynamic loads causing impact in low toughness materials. Statics can causes creep deformation in material over time. Cyclic constant varying dynamic loading can cause fatigue in material. Chemical alkalis, cement paste, and silica based aggregate react and can cause cracking. Sulfates can be present in water and can react with concrete and causes levels of stress. Leaching. Porous material can be susceptible when minerals are dissolved in liquid solutions, which will in turn weaken material. Acid rain. Pollution in the atmosphere combines with water and forms acid rain. This rain can dissolve कैल्साइट इन मार्बल और लाइमस्टोन्स. ठीक है, तो ये कई सारे हमारे 6 के फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट है पैदल मार्ग की सबसे अधतली पर बॉटम मोस्ट लेयर कहलाती है. वेयरिंग कोर्स, बेस कोर्स, सब ग्रेड कोर्स, ये आप बताएंगे. 6 का विभिन्न बिल्डिंगों पदार्थों पर प्रभाव. इफेक्ट ऑफ डेटोनेशंस ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स. संरचना के तेजी से बिगड़ने की रोकथाम के लिए विभिन्न कारणों, क्षय तथा गिरावट, डेटोनेशंस एंड डिके के स्रोतों का ज्ञान होना आवश्यक है. इन एजेंसीज से होने वाले डेटोनेशन से बचाव हेतु इन एजेंसी के कारण तथा प्रभाव की पर्याप्त जानकारी होनी आवश्यक है. सामग्री का चुनाव निम्न कारणों द्वारा निर्धारित किया जाता है. Availability to withstands to the effect of climate, जलवायु के प्रभाव को झेलने की क्षमता. Availability of fulfill the designed functions, डिज़ाइन के किए गए फंक्शंस को पूरा करने की क्षमता. रिएक्शंस विद सराउंडिंग मटेरियल, आसपास की सामग्री के साथ प्रतिक्रिया. इजी ऑफ मेंटेनेंस एंड और रिप्लेसमेंट, रख रखाव और प्रतिस्थापना में आसानी. ओवरऑल इकोनॉमी एक्सेप्टेबिलिटी, संपूर्ण आर्थिक स्वीकृति. नॉलेज ऑफ वेरियस कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ डिके एंड डेटोनेशंस इज नेसेसरी टू प्लान प्रिवेंशन of faster deteriorations of structure. It is also required to understand the effect of various agencies causes deteriorations of building material to take proper protection against these agencies. जो सामग्रियां भौतिक, रासायनिक और आर्थिक रूप से उपयुक्त हो उनका चयन किया जा सकता है. विश्लेषण करने के लिए पता होना चाहिए विभिन्न सामग्रियां मटेरियल कैसे डेटोनेशंस होती है. अतः इस खंड में विभिन्न बिल्डिंग पदार्थों, ब्रिक, टिम्बर, कंक्रीट, पेंट्स, प्लास्टिक्स, स्टोन्स, मेटल्स पर के प्रभाव की चर्चा की जाएगी. जैसे ईंट और मिट्टी के उत्पाद. ब्रिक्स एंड क्ले प्रोडक्ट्स. ब्रिक्स में डिफेक्ट के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुअर डिज़ाइन, पुअर स्पेसिफिकेशन, यूज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल, पुअर स्टैंड ऑफ वर्कमैनशिप. पुरानी ब्रिक्स की में एक समस्या है फ्रंट अटैक या डैमेज की होती है तथा यह समस्या फ्रिंग प्रक्रिया के समय अनवर्न्ड रह गई ब्रिक्स में उत्पन्न हो सकती है. ब्रिक्स की फ्रंट अटैक से प्रतिरोधक क्षमता उसके पोर स्ट्रक्चर, ब्रिक में फाइन पोर्स का प्रतिशत पर निर्भर करती है. अधिक नम ब्रिक वर्क या फ्रीजिंग ताप ब्रिक्स में फ्रंट अटैक को बढ़ावा देते हैं. जब पानी बर्फ़ में तब्दील होता है तो उसके वॉल्यूम में लगभग 9% की वृद्धि होती है और यह एक्सपेंशन ब्रिक में स्ट्रेस उत्पन्न करता है.
जिससे स्पेलिंग उत्पन्न होती है। ठीक, जिससे ब्रिक के फेस पर फ्लैकिंग ऑफ या कम्बलिंग होने लगती है और फ्रंट अटैक मोर्टार को प्रदर्शित करता है। डेटोनेशन की स्थिति में दोनों एलिमेंट वाटर की को अधिक ऑब्जर्व करते हैं, जिससे फ्रॉस्ट डैमेज की दरारें बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमने 6 के बारे में पढ़ा, काफ़ी कुछ डिस्कस किया। इससे पहले जो वीडियोस में पढ़ाई थी उसी को डिटेल में डिस्कस किया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।